अस्सलाम वालेकुम, आई एम मनीष फातिमा। वेलकम टू द मेडी एक्सपर्ट पॉइंट। इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत ही ईजी कंसेप्चुअल इंटू की वीडियोस बनाए जाते हैं सो दैट यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज वेरी प्रिसाइजली एंड करेक्टली इन अ मिनिमम टाइम। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन। आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन काइनेटिक्स जो चैप्टर है केमिस्ट्री में, इसमें इन्वॉल्व जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज हैं उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ट्रिक्स इन फार्मूलाज, बस हम उनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेंगे तो हम बहुत ही सिंपली अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी फर्स्टली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है इसके बारे में अपनी याद रखनी है, हमेशा पॉजिटिव होगी। ये ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती मॉलिक्यूलैरिटी, और क्या होगी, ग्रेटर देन 3 भी हो सकती है। मॉलिक्यूलैरिटी होता क्या है? नंबर ऑफ द टोटल जो होते हैं मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। वेयरएज अगर हम देखें इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ना, ये ज़ीरो भी हो सकता है और ये जस्ट 3 तक होगा, इससे क्या होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी जो डिपेंडेंस है हमारे रेट की, जो ऑर्डर हम बात करें इसकी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये किस पे डिपेंड करेगा। इन केस ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन का रेट होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर। यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल में कि अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें या ट्रिपल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, वो जितना है उतना ही रहेगा। और इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है जी, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, ये ज़ीरो है तो सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, वेयर एज इट इज़ इफेक्टेड बाय द लाइट। यहाँ पे हम देखते हैं इन केस ऑफ द जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। जैसे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हम 3 टाइम्स करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करता जाएगा, बिल्कुल उतना ही। और इसको इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ मैथमेटिकली, वेयर्स इन केस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन the rate of the reaction will be directly proportional to the square of the initial constant of the reaction. Here you can see if we increase the concentration 2 times, the rate of reaction will be, if increased स्क्वेयर ऑफ, हमने कहा था ना कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, तो 2 का स्क्वेयर लेंगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ करिए। सेम लाइक दैट है, यू कैन सी कि अगर हम इसको 3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं इंक्रीज़, तो क्या होगा जी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल इंक्रीज टू द 9 टाइम्स। ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जी जो रेट ऑफ द, इसके लिए एक्सप्रेशन है, बस हमें इसमें क्या करना होगा कि उन्होंने मुझे कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड की होगी, उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना, उसका हमने सिंपली क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो हमें समझेगा कि हमारे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जबकि जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 8 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि 8 क्या है, 2 का क्यूब है। सेम लाइक दैट अगर 3 टाइम्स हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो इसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, ये 27 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। और ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इसका सिंपली क्यूब। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि और बहुत ही एक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसके यूनिट के बारे में पूछा जाता है, जो ऑर्डर रिएक्शन से डिफरेंट और इनकी हाफ लाइफ के बारे में। तो अब हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते, इतने सारे यूनिट्स हम लोग किस तरह लर्न करेंगे, इसके लिए हमें सिर्फ एक यूनिट लर्न कर लेना है। देखिए एक ट्रिक है, यूनिट है, व्हाटएवर यू कैन से, मोल पर डीएम क्यूब 1 - n और है सेकेंड -1, ये आपने सिर्फ याद कर लेना एक यूनिट। और n क्या होगा, यहाँ पे n की जगह पे आपने पुट करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसके लिए आपको फाइंड आउट करना है, आपने यहाँ पे जस्ट n की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है और आपको इसका यूनिट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक केस में करके देखते हैं ज़ीरो के लिए, तो यहाँ पे 1 - n हम ज़ीरो लिखेंगे। 1 - 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया जी, इसकी आ गया है यूनिट मोल डीएम क्यूब सेकेंड -1। लेकिन हम देखते हैं व्हेन इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करना चाहिए, हमने यहाँ पे 1 माइनस हम करेंगे ना, इनकी जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और सिंपली ये वाला सारा ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ आएगा सेकेंड माइनस। सेम लाइक दैट इन केस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट पुट 2 and 3 इन केस ऑफ, यहाँ पे n की जगह पे पुट करना है और हमारे पास के यूनिट्स आ जाएंगे रिस्पेक्टिव सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। हाफ लाइफ के केस में भी हमें इतने सारे फॉर्मूलाज याद नहीं करने।
ठीक हो गया है। यू कैन सी कि जैसे कि आप लिखा हुआ फार्मूला जो है 1/a(n-1) आपको ये करना है सिर्फ यहाँ पे n की जगह पे जो भी जिससे हमने पहले बात की थी इन केस ऑफ द यूनिट्स आपको जो सा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड, n की जगह पे वो बस आपको पुट करना है और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, इसकी हाफ लाइफ होगी उस रिएक्शन की जो उन्होंने हमसे पूछा होगा। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली हैं। ठीक है, वो क्या है कि इन केस ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उसकी जो हाफ लाइफ होगी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वेयर इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट विल बी टोटली ऑपोजिट। लाइक इसमें क्या होगा, रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। जितना रेट ऑफ रिएक्शन हमें बढ़ाना है उतनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी हाफ लाइफ होगी ना, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं कुछ इस तरह के रिएक्शंस लाइक जिनके अंदर उन्होंने क्या किया होगा, हमें कोई भी रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट उसको उन्होंने दिया होगा एक्सेस अमाउंट में, तो वो रिएक्शंस कौन से होंगे उनको हम कहेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लाइक रिलेशंस हैं जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। लाइक रेट ऑफ रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब के, वॉल्यूम चेंज के, रेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, कॉन्सेंट्रेशन के, सरफेस एरिया के, और इन केस ऑफ द टेम्परेचर इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 200T/10। मतलब 10 केल्विन टेम्परेचर हम लोग करेंगे ना, उसका बढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगा उतना ही टेम्परेचर। तो इससे हमें क्या चला, हमने याद रखना है कि ये जो फैक्टर्स हैं जिनके रेट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनको जितना इंक्रीज़ करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, जितना इनको डिक्रीज़ करेंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगा। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।